लगाए, बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। इलेक्शन 2013 के हवाले से हमने सोचा कि आज आपको एक दफ़ा फिर तजिया करवाएं पाकिस्तान के जो बेस्ट माइंड्स हैं, जो सहाफ़त के अंदर सालों से हैं और जिन्होंने बेशुमार इलेक्शंस को देखा है, इलेक्शन से पहले की फ़िज़ाओं को देखा है, इलेक्शन के बाद हुकूमतों को बदलते देखा है, परसेप्शन को चेंज होते हुए देखा है, सर्वेस को भी उलटते पुलटते हुए देखा है। आज आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव द बेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिज्म। नज़ीर नाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत वेलकम। सलमान गनी साहब मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, हारून रशीद साहब हैं, रज़ा रूमी साहब हैं। इनसे बात करेंगे इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर, इनका एक तजिया लेंगे, मुख्तलिफ पार्टीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात करेंगे, इलेक्शन की फ़िज़ा पे बात करेंगे, टेररिज्म किस तक इफेक्ट कर सकता है इस इलेक्शन को, इस पर बात करेंगे। नाजी साहब, आपसे अगर आगाज़ कर लें, आपको लगता है इलेक्शन की वो फ़िज़ा क्रिएट हो गई है जो इलेक्शन से 28-27 दिन पहले होनी चाहिए थी या नहीं हुई? आप फजा का इससे अंदाज़ा कर लें कि बहुत सी पार्टी ने अभी तक अपने टिकट नहीं दिए, 28 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। तो इलेक्शन की फजा क्या खाक बने जिस कैंडिडेट को यही पता नहीं कि मुझे टिकट मिल रहा है या नहीं। इसकी क्या वजह? तो वो अपनी कैंपेन कहाँ करेगा जाके, और क्यों करेगा? इसकी क्या वजह है जी, इसकी क्या वजह? इतना डिले तो कभी देखने में नहीं आया, इतना होमवर्क क्यों हो रहा है? इसकी बहुत सी वजूह हैं। एक तो सच्ची बात है, सारे लीडरों को शुरू से ही शक रहा है कि इलेक्शन शायद आगे बढ़ जाए। अच्छा, कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मुतालबा भी कर दिया था बढ़ना चाहिए, दो तो ऐसे सब जानते हैं जी। दूसरा ये था कि इस मरतबा किसी भी पार्टी के पास लायल कैंडिडेट नहीं है। इधर उधर से आए हुए गिनती कर लें, जो कल पीपल्स पार्टी का बहुत लायल था वो नून लीग का टिकट लेके बैठ गया, जो नून लीग का था वो तहरीक इंसाफ का लेके बैठ गया, जो तहरीक इंसाफ वाले भी अब इधर उधर जाने लग गए अभी, हालांकि थोड़ा सा अरसा हुआ उसको। तो सब पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो हर पार्टी के कैंडिडेट हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। और अब वो इंतज़ार में बैठे हैं कि अपना अगर कोई वीक है, कोई तगड़ा दूसरे का मायूस होकर आता है तो उसको टिकट दे दें। तो या हमारा अगर ना दे तो दूसरा पार्टी में ना चला जाए, ये भी है ना? ये भी है, ये भी है कि उनके जो नंबर 2 हैं, उस दूसरा वो प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, वो ये है कि दो कैंडिडेट है एक जैसे हैं, पार्टी फील करती है कि ये 20 है ये 19 है, वो फैसला करे कि 20 को हम फाइनल पे दें, 19 वाला दूसरी तरफ ना चला जाए। उसको चांस नहीं देना ना जाने का। सही, वही इसीलिए डिले आपके हाथ में हो रहा है कि जब उसकी डेट निकल जाएगी ना नॉमिनेशन पेपर्स अपना टिकट वाली, कि जब वो खत देगा जाके टिकट लगेगा, उतना वो चांस नहीं देना चाहते को भाग के जाके ये तो पोजीशन है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का टिकट ले कमिटमेंट्स की अगर देखा जाए। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। वरी साहब अग्री करते हैं इलेक्शन की फिजा इसलिए बन रही कि उम्मीदवार ही अभी तक डिले हुए हैं, लोगों को अभी तक शक है कि शायद इलेक्शन ही नहीं होगा? वरी साहब, मैं नाजी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबी फ़ज़ा बनती है। ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबी उम्मीदवारों का फैसला नहीं बनाते हैं, वही बनाते हैं, लेकिन क्यों सियासी जमातों ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि अगर माजी के 2002 और 2008 और इससे पहले के इंतखाबात देखें तो एट ए टाइम में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप दौरे भी कर रही होती थी और इंतखाबी उम्मीदवार भी अनाउंस होते थे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि जी पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें सियासी नज़रियात और ख्यालात की कोई अहमियत और हैसियत नहीं। आप अपने 95% कैंडिडेट देख लें, किस बुनियाद पे कि उनकी माली हैसियत क्या है, उनका इलाकाई असर और रसूख क्या है, उनकी बरादरी क्या है, और आने वाले वक्त में वो किस हद तक उनके साथ खड़े होंगे जब पाकिस्तान के अंदर इस बुनियाद पे इंतखाबात होंगे। और जो पाकिस्तान के असल इशूज़ हैं, जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का दहशतगर्दी है, पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान की गवर्नेंस है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, लाकानूनियत है, कराची है, बलोचिस्तान है, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज थे। आप इस वक्त आज के अखबार उठा के देख लें, कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं जो इनको फेस कर रही हो या इनकी बात कर रही हो कि हम कल को आके विनिंग कैंडिडेट तलाश करें। अच्छा मालिक साहब, अगर ये सारी बात दुरुस्त मान लें फिर तो ब्रिटिश काउंसिल का सर्वे किसी हद तक वेटेज है कि 94% यूथ कहती है पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा। हमारी लीडरशिप अभी तक जो है विनिंग कैंडिडेट तलाश कर रही है, इश्यूज का नहीं पता। नहीं, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई किया है सभी सब ने। बात है कन्फ्यूजन है पंजाब में। असल पंजाब में आपको सिंध में कोई टिकट्स पे कन्फ्यूजन नहीं है, आपको KPK के अंदर कोई टिकट्स पे कन्फ्यूजन पार्टीज़ की नहीं है। असल है पंजाब में। पंजाब में क्यों है? पंजाब में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पंजाब ही के अंदर आप देखें, वटू साहब की जब आए, और वटू साहब का एक कैंप है, एक दूसरा कैंप है पीपल्स पार्टी के अंदर, उनका भी एक इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है। पंजाब के अंदर फैसला होना है कि सेंटर में गवर्नमेंट किसने बनानी है। पीपल्स पार्टी इस इंतजार में बैठी हुई है कि ये 3 वे फाइट बने
जिसके अंदर PMLN हो, जिसके अंदर PTI हो, ये एक दूसरे को खाएं, कुछ को जमात इस्लामी का वोट खाए, और जो बचे कुछ में जो हम गुजर जाएं बीच में से, कुछ अपनी सीट्स बचा लें। वहाँ पे कितने स्विंगिंग फॉर्चून्स है। PMLQ फारग हो जाएगी, सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है उनकी। आई डोंट सी देम गिविंग इलेक्टेबल्स नहीं, मैं कोई 12-14 वो इलेक्टेबल्स ही 14 सीटें उनको मैं देता हूँ, ठीक है। आपकी 50-60 सीटें निकलनी है पंजाब में, ऊपर आनी है, जिसपे फैसले होने हैं। सबसे बड़ा इशू है पंजाब में, और एक वेरिएबल है इसमें, वो है इमरान खान, जिसको मैं कहता हूँ 10 या 110 वाली गेम। हवा बन गई तो पता नहीं कहाँ, वरना वो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सेकंड कन्फ्यूजन ये था जब 62-63 का सीन हुआ, एक बहुत बड़ा खौफ था कि इस बार इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी इन्होंने मिलकर पता नहीं कितने लोग ज़िबा कर देने हैं आपके प्रोसेस के अंदर। उसमें भी सारे अपनी बेट्स हेज कर रहे थे कि चलें पहले देख लें कि ये प्रोसेस में से गुजर जाएं, उसके बाद हम देखेंगे। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस साल 4-5-7 हज़ार ज्यादा आ गया, प्रोसेसिंग वो सारी चीजें होंगी। तो ये इसलिए आपको लगता है इलेक्शन की फिजा उस तरह नहीं बन पा रही? ये भी है, और खौफ, दूसरा खौफ ये था कि जी अगर 4 बड़े धमाके हो गए, कोई खुदा ना खासा 2 असैसिनेशंस हो गई, तो पता नहीं छिक्का लग जाए कौन कहाँ जाए। तो हर कोई अपना नोट और अपना वोट बड़ा बचा के रख रहा है आखिरी मौके पर सब कुछ। लेकिन आई थिंक जो असल कन्फ्यूजन है वो पंजाब की वजह से है, और पंजाब की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। इमरान खान साहब, मैं जाता हूँ हारून साहब के पास, लेकिन इससे पहले नाजी साहब क्विकली जरा बता दीजिए कि आप एग्री कर रहे हैं कि इवन के अगर पीपल्स पार्टी और PMLQ की सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए तब भी बुरी तरह उड़ जाएगी PMLQ? इसका मतलब सीट एडजस्टमेंट को फायदा नहीं हो, तो वो बेवकूफ लोग हैं जो बैठे वहाँ पे इतने महीनों से अपने ब्रेन लगा रहे हैं, वो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अगर सीट एडजस्टमेंट का फायदा नहीं, अगर मालिक साहब की बात सही मान ली जाए, PMLQ को और एज पार्टी जी तो उसका वोट नहीं है। बिल्कुल सर, एडजस्टमेंट की बात उसके कैंडिडेट में देखिए दो चीजें हैं। एक वो बैंक कर रही है पीपल्स पार्टी के वोट पे जी, पीपल्स पार्टी इनके वोट पे कर रही है जो कि नहीं है कहीं, और ये कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के वोट पे। ठीक है, पीपल्स पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, कम से कम मुस्लिम लीग की तरफ तो ट्रांसफरेबल नहीं होता वो। तो इनका जो कैंडिडेट है वो अपने जाती वोट पर आएगा, और ऐसे इनके पास हैं, मगर उनकी तादाद जितनी। लेकिन सर पीपल्स पार्टी को भी फायदा नहीं है क्यू लीग से? क्यू लीग का भी कैंडिडेट जहां एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी को मिलनी है उसको नहीं मिलेगी फेवर? नहीं, हारून रशीद साहब म्यूचुअली ट्रांसफरेबल वोट दोनों तरफ नहीं। चौधरी शुजात साहब का रेफरेंस मैं जरूर दूंगा। जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि ना काफ लीग वालों ने पीपल्स पार्टी वालों को वोट दिए हैं, ना पीपल्स पार्टी वालों ने काफ लीग को जी, उसके बावजूद कह रहे हैं। अच्छा, मैं हारून रशीद साहब, बड़ा ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है मालिक साहब का, मैं वही सवाल पुट करता हूं आपके आगे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 10 और 110, तो इसी तरह कंसीव किया जाए उनको एज अ फोर्स पाकिस्तान इलेक्शन में, ये मालिक साहब ने कहा है। मैं समझा नहीं क्या कहा। मालिक साहब ने ये कहा है कि बेसिकली असल इलेक्शन तो पंजाब का है, पर पंजाब के अंदर जो है फैसला होना है, वहां पे सिर्फ पीपल्स पार्टी भी शायद ना हो उस तरह, PMLQ भी उस तरह ना हो, PMLN को एक वेरिएबल है जो चैलेंज कर सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मालिक साहब ने ये कहा है, और वो है इमरान खान। लेकिन इमरान खान का भी साहब का भी ऐसे है कि या 10 सीटें मिलेंगी उनको या 110 मिलेंगी, या इधर से स्विंग होगा या उधर से स्विंग होगा। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है जी। इमरान खान साहब ऐसी तो मजमूई अगर देखें, मेरा ख्याल है अगर वो नाकाम हो गए मूवमेंट उठाने में, जो मैं नहीं समझता कि वो नाकाम होंगे, 2 फैक्टर्स उनके हक में हैं। नई नस्ल उनके हक में है। ये भी जो तजिया हो रहा था, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। इस सर्वे बहुत सारे जैली भी होते हैं, वक्ती भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि सिचुएशन बदल रही होती है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई है इलेक्शन कैंपेन, तो अभी इस सर्वे का क्या मतलब है? 2-3 हफ्ते में चीज़ें 2 हफ्ते में चीज़ें वाज़ेह होंगी। और एक तो नई नस्ल उनकी अक्सरियत उनके साथ है, सब के सब तो कभी किसी के साथ नहीं होते, सब के सब तो कायद आज़म के साथ भी नहीं थे, इमरान खान के साथ क्या होंगे। और दूसरा चेंज का फैक्टर उनके साथ है, लोग तब्दीली चाहते हैं, सर्वेज भी ये बताते हैं। अब एक सर्वे में से एक चीज़ आप मान रहे हैं, दूसरी नहीं मान रहे, अजीब बात है। 10 सीटें, ये तो खैर बिल्कुल ही अजीब बात मालिक साहब कर रहे हैं हमेशा। नहीं, मेरी बात क्लियर कर दूं, मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूं कि स्विंग अगर हवा बन जाएगी, मैं लिटरली सर हजूर ये एक्सप्लेन किया कि या इधर से स्वीप होगा या उधर स्वीप होगा। हवा नहीं भी बनेगी, 10 को लिटरली मत हवा नहीं भी बनेगी तब भी सर्वे क्या कह रहे हैं, सूबा सरहद में तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा और यहां से भी कुछ नहीं मिलेगा। मीडिया इमरान खान के मामले में हमेशा गलत साबित होता है। एक सीट भी नहीं दे रहे थे उनको, आप सब लोग उनका तमस्कर उड़ाते थे, कोई लीडर ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है उसकी, क्या है जी, मज़ाहिया कालम उन पे लिखते थे। आप बताएं जी, आप ये तो बड़ी ज्यादती है आप लोगों ने की, यकीन करें। अगर हारून साहब की बात दुरुस्त मान ली जाए, मजाक देखिए, कालम तो मजाकिया होते हैं, वो तो होंगे हिस्से में। अच्छा, दूसरा मैं तमस्कर उड़ाने की बात कर रहा हूँ, मजाहिया कालम की तरह मैं कर रहा हूँ, मजाहिया ही होते हैं। आपने तमस्कर उड़ाया उनकी जीत का, नाजी साहब, वो ये परसेप्शन आपसे मुराद जिन कॉलमिस्ट ने उड़ाया है,
मैंने इस तरह तो खैर, एक तो ये कि उन पर मैंने कोई ज़्यादा कॉलम लिखे ही नहीं, पासिंग रिमार्क दिए हुए हैं। ये भी ज्यादती है, पूरा कॉलम तो शायद ही कोई एक याद हो। लेकिन जहाँ तक ये जो अंदाजे हैं जिनका आप लगा रहे हैं जनाब, उनके बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूंगा कि ये इलेक्शन जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा वोट नया है, उसके बारे में बाकी जो वोट हैं आप अंदाजे कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के बारे में आप अंदाजे कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में 70 में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी सीटें लेगा। दौलताना साहब भुट्टो के बारे में कहते थे कि मेरे पास आया था सेक्रेटरी जनरल बनने, तो मैंने कहा पहले अपनी सीट जीत कर आ जाना, तो फिर तुम्हें मैं ले लूँगा कौंसिल लीग में। अच्छा, तो ये अंदाजे इस तरह के होते हैं। तो मालिक साहब ऐड करना चाह रहे हैं, रूही साहब के पास जाना है। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक तो जो सा 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सिलेक्शन में कि 3 करोड़ प्लस वोट आपका फारग हो गया जो जाली था, 4 करोड़ नया वोट रहा है। लेकिन इसकी किसी ने डेमोग्राफिक स्टडी अभी नहीं की, 4 करोड़ बटा किस तरह हुआ है। हमने अज्यूम कर लिया कि शायद ये 4 करोड़ और 4 करोड़ शहरों के अंदर है, ठीक है, और सारा ये मिडिल क्लास का है, एजुकेटेड है, सेमी एजुकेटेड है, जो चल पड़ेगा इमरान के साथ। मुझे कोई ना इमरान साहब मेरे फेवरेट है, ना PMLN मेरी फेवरेट है, पीपल्स पार्टी, लेकिन इस पे एजुकेटेड स्टडी अभी हमारे पास नहीं है कि 4 करोड़ में से कितना इनमें से यंग बंदे मदरसों में पढ़ रहे हैं, कितने देहात में पढ़ रहे हैं, हमें डेमोग्राफिक इसका नहीं है। रजा रूबी साहब, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात हो रही है कि यूथ का फैक्टर पूरे रिजल्ट को इसे डिटरमिन करेगा, और हारून रशीद साहब भी यही बात कर रहे हैं और बहुत से लोग ये बात करते हैं। किस हद तक आप इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई पाकिस्तान की यूथ जो है, न्यू यूथ, न्यू ब्लड, न्यू वोटर्स जो है वो 11 मई को बाहर निकलेंगे और रिजल्ट चेंज कर देंगे? देखिए कामरान, उससे मैं इससे पहले कि यूथ की बात करूं, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी कि इलेक्शन की शायद फजा या माहौल नहीं बन रहा, लेकिन एक जो बहुत ही अहम नुक्ता है वो ये है कि जो हमारे यहाँ एतदाल पसंद पार्टियां हैं, MQM, PPP और ANP, उनका तो हुक्का पानी बंद किया गया है इस वक्त। आप देखिए कि KP में पै दर पै जो है ANP पर अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे जो उम्मीदवार है PPP के उनके ऊपर भी थ्रेट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लोगों को मना किया है वहां पर, और कराची में भी यही कुछ जारी है। तो देखिए अभी तो मुल्क में एक लकीर खींच दी गई है कि चंद एक पार्टियां ऐसी हैं कि जो कि निस्बतन आज़ाद हैं, और बाकी कुछ ऐसी पार्टियां कि जिनके लीडर्स जो हैं वो बंकर्स में या छुपते फिर रहे हैं। तो जो मुल्क में सिक्योरिटी की एक फजा है, एक अनजाना सा खौफ है, आप उसकी भी बात करें ना। जी, तो यूथ का जहां तक सवाल है, ये जो नए वोटों की बात हो रही थी, अगर आप उसका जायजा लें, और ये कुछ अखबारात में इसकी तफसीलात भी आई थी, तकरीबन 52 या 53% जो अब टोटल वोटर हैं वो उनकी उम्र 18 से 40 साल है। यानी कि जो यंगर बहुत ही एक थिन मेजॉरिटी है यंग वोटर्स की, बाकी वही 40 से ऊपर हैं। अब ये कहना कि वो सारे के सारे एक ही पार्टी के पीछे जाएंगे, ये भी कुछ मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अर्बन और रूरल और पेरी अर्बन यूथ के जो वोटिंग पैटर्न्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। और लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार शहरों में बहुत सारे लोगों ने नए वोटों का इंदराज कराया है, वो तब्दीली के ख्वाह हैं और वो चेंज चाहते हैं, और शायद पोलिंग का जो तनासुब होगा वो इस चीज़ का फैसला करेगा पंजाब के शहरी इलाकों में कि अगले इलेक्शन का रिजल्ट किस सिमत जाता है। रजा साहब, PTI PMLN दोनों क्लेम करते हैं यूथ के बारे में, आपका अपना कोई तज्जिया है दोनों के बारे में कि आप समझते हैं कि PMLN एक रिवायती पार्टी और यूथ का फैक्टर उस तरह ऐड नहीं हुआ जिस तरह के PTI में वो, या अदर वे अराउंड है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, देखिए PTI ने यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI ने एक बहुत ही वसी तबका है पाकिस्तान में नौजवानों का, जो कि पहले पॉलिटिकल थे या सियासत को अच्छा नहीं समझते थे, और उनको मोबिलाइज किया है, उनको मेन स्ट्रीम धारे में लाए हैं। अब बहुत सारे ऐसे जोशीले, मैं जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूं वहां पर अक्सरियत जो होती है नौजवानों की, वो यही कहते हैं कि जी हम वोट डालेंगे और हम इमरान खान को डालेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही नैरो सेगमेंट है हमारे माशरे का, क्योंकि जो अक्सर हमारी यूथ है, देखिए वो तो रूरल एरियाज में है, वो तो छोटे शहरों में है। ये बात जो रजा साहब के इस तजिए से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बात वही है कि यूथ पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पे मौजूदा जो इंतखाबी अमल है, इसमें 2 फैक्टर नए हैं। इसमें एक तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान, और दूसरा यूथ,
और बात यह कि जो वो कह रहे हैं कि ये यूथ अट्रैक्ट ज़रूर किया इमरान खान ने, लेकिन क्या सुन्नी तहरीक के पास यूथ नहीं है, क्या एमक्यूएम के पास यूथ नहीं है, क्या जमात इस्लामी के पास यूथ नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि 30 अक्टूबर 2011 का मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में यूथ का फैक्टर सामने आया, और उसके बाद देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी यूथ में बड़ा काम किया है। और एक बात मैं कहूँगा और बड़े वसूख से कहूँगा, देखें बात यह कि पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर इंतखाबात में 30 से 35% आपकी वोटिंग की शरह रही है कि अगर पाकिस्तान में वोटिंग की शरह 50% से ऊपर चली गई तो पाकिस्तान में सियासी तब्दीली है। राइट, ये व्यूज प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बात को बढ़ाते हुए मैं अपने पैनल से जरूर पूछूंगा कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI और दूसरी, इनकी क्या वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हो सकती है इस कमिंग इलेक्शन के अंदर? कतई नजर उनके जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ग्राउंड के ऊपर क्या चीज़ है जो लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करे कि उन्हीं को वोट मिले, ना किसी और पार्टी को? इस पर बात करेंगे हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ। वापस आते हैं प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। पार्टी की परफॉर्मेंस जो ऑब्वियसली डिटरमिन करती है रिजल्ट्स को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी होगी जिसकी हम पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर तो नहीं बात कर सकते क्योंकि वो एज सच गवर्नमेंट में नहीं आए। हाँ, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, अलीम खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर वजीर रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जावेद हाशमी साहब, इनको आप इंडिविजुअली कंसिडर कर सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, लेकिन एज अ पार्टी उनको नहीं कर सकते। बाकी जितनी पार्टीज हैं वो इस लिहाज से टेस्टेड है कि इलेक्शंस में वो आए, इससे पहले उनकी परफॉर्मेंसेज भी थी, ख्वाह वो जमात इस्लामी, MMA के लाइन्स में अभी लास्ट से लास्ट इलेक्शंस हों जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुक्मरान, या PMLN हो पंजाब की हुक्मरान। अभी मेरे सामने नाजी साहब पीपल्स पार्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऐड है, पहला ऐड आया जिसने वैसे तो कोई बात नहीं करता जो काम किया पीपल्स पार्टी ने, उनके अपने ऐड ने पहली दफ़ा बात की है और बताया कि अफरात ज़र महंगाई की शरह 25% से 8% कम कर दी गई, जब इक़्तिदार संभाला था शरह सूद कम हो गई, बजट में खसारा 7.6 से 6.5% हो गया। आपके नज़दीक कतई नज़र से ऐड के पीपल्स पार्टी क्या सेल आउट करेगी? बिलावल साहब को करेगी या परफॉर्मेंस है कोई उनकी? वोट देना होता है लोगों ने, इसी से फैसला होता है। वोट 100% फेवर या 100% मुखालफत की बुनियाद पे आता है। अच्छा, मैं जिसको आधा पसंद करता हूँ आधा नहीं करता, मैं उसे वोट नहीं देता। तो इसलिए जब किसी पार्टी की स्ट्रेंथ देखना हो तो ये देखिए क्या कोई 100% उसके साथ है। अगर इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितना है। तो एक गवर्नमेंट जो रह चुकी है और वन साइडेड टारगेट बनी हुई हो, और इसमें इनकी नाकामी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कि जो कुछ उन्होंने किया है उसका वो अपना कोई डिफेंस नहीं कर सके, उसको प्रमोट नहीं कर सके, उसको स्टैब्लिश नहीं कर सके। नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो उनके पास हुआ है वो स्टैब्लिश होता गया एक तरफा तौर पे। अच्छा, दूसरा उनके बराबर की बल्कि उनसे ज़्यादा बड़ी हुकूमत पंजाब हुकूमत के पास थी। वो सिर्फ 3 सूबों में जो कर सकते थे किया, वो भी अलग अलग पार्टियां थी 2 सूबों में और भी, और यहाँ इन्होंने जो चाहा किया। ठीक है, लेकिन ये इस सिलसिले में कामयाब रहे हैं कि इन्होंने कोई मुखालिफाना आवाज़ नहीं उठ ली। लेकिन नाजी साहब ये तो हो गया ना कि विक्टिम रहे, मीडिया पे अपनी अच्छाइयां भी नहीं बेच सके, आप ये नहीं बेच सके, लेकिन इलेक्शन में किस उस पे जाएंगे? देखिए उन्होंने कोई बुराई नहीं कहीं सामने आने दी। अच्छा, इसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन तो इलेक्शन में क्या चीज बेचेंगे, क्या किसको करेंगे? क़यादत नहीं है उनके पास। शहबाज शरीफ के पास बेचने को बहुत कुछ है, उनके पास बेचने को कुछ नहीं। ये आप सटायर कर रहे हैं? नहीं है, मुझे बता दें वो क्या बेचेंगे। अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं। अगर मैं क्विकली हारून साहब के पास जाके लूंगा उसको वापस आऊं। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पार्टीज को भी करेंगे। आपके ख्याल में क्या उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है इस इलेक्शन के अंदर? क्या चीज वो सेल आउट कर सकते हैं आवाम को? मेरा ख्याल है ये आखिरी हफ्ते में जो अगरचे से बहुत ज्यादा वोटर मुतासर नहीं होंगे, आखिरी दिनों में जो हुआ गवादर का हुआ जी, आईनी तरामीम है, और इसके अलावा वो गैस पाइपलाइन का जो हुआ, ये है कि टॉलरेंस उनकी मीडिया के मामले में रही है। कुछ और खींचतान के कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे। सिंध में, देही सिंध में है उनकी पोजीशन मजबूत है, सराइकी बेल्ट में वो मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि तासुर उनके बारे में बहुत ख़राब हो गया, जितनी उनकी परफॉर्मेंस भी वैसे ख़राब है। हुकूमत क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने चाहिए, टैक्स कलेक्शन ठीक होनी चाहिए, करप्शन कम की जाए। करप्शन तो बेपनाह हुई है, कोई हद ही नहीं, ऐसी कभी हुई नहीं है। और जरदारी साहब का फ्रेम ऑफ माइंड अजीब था कि भाई किसी न किसी से काम चला लेंगे। उसका एक पहलू तो यह था कि उन्होंने काम चला लिया, 5 बरस तक कामयाब रहे,
लेकिन ये कि अवामी जज्बात का कुछ ज़्यादा ख्याल उन्हें नहीं था, और ये ख्याल नहीं था कि क्या पब्लिक परसेप्शन डेवलप हो रहा है। नून लीग ऑफ कोर्स इसमें बहुत सेंसिटिव थी। मीडिया में एक तो उन्होंने जो काम किया उसका चर्चा बहुत किया, दूसरा उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया जिस तरह भी मुमकिन था। मुझे नज़र ये आ रहा है कि प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंस के इलेक्शन में ज़्यादा लोगों ने PMLN को सपोर्ट करना है, और नेशनल असेंबली के लेवल पे PTI और PMLN का बड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ा है मैच। अच्छा, लोगों का ख्याल, पंजाब की गवर्नमेंट तो आपने बना दी ना PMLN। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं लोगों से बात करता हूं, मैं जब लोगों से बात करता हूं, हारून साहब ने कहना परसेप्शन क्रिएट कर दिया। मुझे जो लोगों से तासुर करता हूं ना, मैं तो टोटली परसेप्शन की बात करूं। देखो, और परसेप्शन ही होते हैं सियासत में। ठीक है, 5 साल में फेडरल गवर्नमेंट का तासुर क्या था? करप्ट है, नालायक है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर घर गए वो माशाल्लाह बदनाम तरीन होके गए, वो उनकी औलाद सारे उनके केसेस सामने हैं उनके। अब आप तो बल्कि वो एक वादा माफगुआ भी आ गया उनके केस में, एफरडीन जैसे केस के अंदर, वो चले गए। दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वो भी राजा रेंटल साहब बने, उनके बारे में बातें हुई। बात हमेशा टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उसके अलावा फेडरल मिनिस्टर्स 3-4 ऐसे जो शानदार तोहफे थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी का राह साहब बेड़ा गर्क किया। पंजाब गवर्नमेंट को फायदा ये हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उस पर डायरेक्टली कोई इल्जाम नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह फ्रंटियर में जाएं, जब आप KPK में जाते हैं तो होती साहब पे बहुत बातें हुई, कैमल शाह पे बातें हुई, बहुत ज्यादा हुई, लेकिन शहबाज पे शरीफ पे नहीं हुई। राइट या रॉन्ग मैं इसमें नहीं पढ़ा, किसी को वजीर ही नहीं बनाया, इल्जाम हाँ, किस पे आता? मैं खुद भी नहीं ना आया। मैं तासुर की बात कर रहा हूं, मैं सही या गलत होने की बात नहीं कर रहा। परवेज अशरफ साहब की पास खाली एक मिनिस्ट्री थी प्राइम मिनिस्टरशिप की या उसकी पानी की, तो आप देखें इल्जामात के। हालांकि अगर आप डिलीवरी में जाएंगे ना, तो डिलीवरी पंजाब गवर्नमेंट की भी बहुत शानदार आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एजुकेशन ले ले, हम रिलेटिव कर रहे हैं ना, नहीं सिर्फ आप एजुकेशन में ले लें, दानिश स्कूल की हम बात करते हैं, हम अरबों रुपए के लैपटॉप्स की बात करते हैं, लेकिन जब आप 5 साल बाद शरह ख्वानगी देखते हैं पंजाब की, तो तकरीबन 0.25% नीचे आई है, बड़ी नहीं है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिकल्स में जाते हैं वो और बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तासुर, आम आदमी नहीं देखता। जी जी भाई साहब, कि नवाज शरीफ फैमिली, ये दोनों ब्रदर जो हैं, इनका एक हर दौर में ये करते हैं कि 1 या 2 बड़े बड़े सिंबॉलिक बम्बास्टिक प्रोजेक्ट करते हैं और वो सेल होते हैं। जैसे कि मोटरवे, पहली बार मोटरवे, सेकंड टाइम एटम बम, अब के ये लैपटॉप और ये ट्रेन जिसको आप कह रहे हैं ना, ये एक सिंबल है। ठीक है, दूसरे आके देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ ही बन जाए तो अच्छा है। तो ये चीज दूसरे देखते रह जाते हैं, ये चीज चलती है। नहीं, जो देखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये आप पूछेंगे उनसे, लेकिन मैं रजा साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पहली दफा शायद क़यादत का बहरान है इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। मतलब इससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा की जिस तरह डेथ हुई तो सिंपैथी वोट सब मिल गया पीपल्स पार्टी को। लोगों ने जरदारी साहब का अगर कोई मुबैना तौर पर नेगेटिव फैक्टर था भी, उसे कंसिडर नहीं किया। मखदूम अमीन फहीम साहब की शक्ल सामने थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा की डेथ सामने थी। अब बिलावल साहब भी लीड नहीं कर पा रहे उस तरह सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद इलेक्शन कैंपेन। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ गिलानी साहब, ये किस तरह लीड करेंगे पीपल्स पार्टी को? डिसएडवांटेज है इस वक्त उनको इलेक्शन में, रजा रूमी साहब? जी बिल्कुल, ये एक सीरियस मसला है PPP के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं, आपके इल्म में है कि उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट है। प्रेसिडेंट साहब जो है उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके साथ साथ उनको मुख्तलिफ अदालतों में उनके ऊपर केस चल रहे हैं कि जो वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ ना कर सकें। और जो है अलबत्ता यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो साउथ पंजाब में PPP की कैंपेन चला रहे हैं, और वट्टू साहब जो है वो सेंट्रल पंजाब में चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर ये PPP को फैसला करना होगा। ये यकीनन उनके पास एक मसला है, लेकिन आई थिंक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनकी बात हो रही थी कारकर्दगी की पिछले 5 साल में, तो यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इस वक्त 80 लाख जो खानदान है पाकिस्तान में गरीब तरीन, उनकी किफायत कर रहा है। और अगर आप देखें कि जो अभी ओपिनियन पोल, एक SDPI एक थिंक टैंक है यहाँ दारुल खिलाफा में, उन्होंने जो ओपिनियन पोल किया उसके मुताबिक PPP की जो सपोर्ट है वो 20,000 और की आमदनी वाला जो घराना है वो या उससे कम पर है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ PPP सपोर्टर्स जो हैं वो उस इनकम ब्रैकेट में हैं, और उससे ऊपर अगर आप जाते जाएं तो नवाज लीग और PTI की सपोर्ट बढ़ती जाती है। PPP ने 2008 में भी शहरों में कोई सीट नहीं जीती। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हुई, लेकिन उनकी पार्टी हारी। इसी तरह लाहौर में भी उनका वही दो सीट्स रही हैं। तो PPP का मुकाबला तो है ही नहीं अर्बन पंजाब में। अर्बन पंजाब में तो PMLN और PTI का मुकाबला है।
जहां तक पीपीपी की अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, उन्होंने सराइकी सूबे की भी बात की है, बीआईएसपी की भी बात की है, उन्होंने 18वीं तरमीम करके जो छोटे सूबों की एहसास महरूमी थी उसको चेंज किया है। और आप देखिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट बजट्स 2 से 3 गुना बढ़े हैं पिछले 2-3 साल में। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर लेकिन रजा उसमें बात यह है कि बिल्कुल बलूचिस्तान में डेवलपमेंट बजट बढ़े, लेकिन वो लोगों पे नहीं लगे। वो तमाम के तमाम वो एमपीए खा गए, रईसानी साहब खा गए। तो खाली डेवलपमेंट बजट एलोकेट करने से तो लोग साथ नहीं चलते, बल्कि अगर उन तक पहुंचे नहीं है ना। असल चीज तो पॉलिटिकल केस होता है। हम ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे तो व्यूअर्स हारून रशीद साहब से स्टार्ट करूंगा और बाकी पैनलिस्ट तक हमने सारी पार्टी की परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर जीत सकती है, खासतौर पर मालिक साहब जो कहते हैं 110 वाली बात जो है वो किस सूरत में पूरी हो सकती है, इस पर जरूर बात करेंगे प्रोग्राम ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। बात हो रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम की। पाकिस्तान की बेस्ट रेंज, जैसे मैंने आपसे कहा, बैठे हुए इस प्रोग्राम के अंदर, उनसे राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं हारून रशीद साहब के पास डायरेक्ट जाऊँ, हारून साहब, एक तो यूथ का फैक्टर है ना इमरान खान साहब के लिए, दूसरा हम जानना चाहेंगे, सारी पार्टी डिस्कस कर लें, उनको भी डिस्कस कर लें, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके ख्याल में चेंज ला सकता है उनके हक में इस मौजूदा इलेक्शन में। देखिए, जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया ना कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहर्रिक हैं जनाब, तो इसमें अहम नुक्ता यह है कि बर्रे सगीर में पार्टी इतनी अहम नहीं होती, लीडर अहम होता है। पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में भी कायद आज़म अहम थे, 70 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत अहम थी। इसी तरह इमरान खान की अहमियत है, उसकी अपनी ज़ाती कारकर्दगी जो रही है और उसका जो एटीट्यूड कौम के मामले में उसका जो रवैया रहा है। एक उसके बारे में यह है कि वो किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, एक यह है कि वो मैच फिक्स नहीं करता, एक माली मामलात में वो क्लीन है, दबाव वो सह सकता है। देखिए, उसने वर्ल्ड कप जीता है, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, उसने 10,000 शेल्टर होम्स बनाए हैं, 1,60,000 किसानों को सैलाब के बाद मुफ्त खाद और बीज फराहम किए हैं। करिश्मा है उसमें। सबसे अहम बात यह है कि उसके पास वो वर्कर हैं जो किसी और पार्टी के पास नहीं है। अगर वो उन्हें मुनज़्ज़म कर सकते हैं एक हद तक और घर घर भेज सकते हैं, अंदाज़ा तो नहीं है तादाद का, 2-4 लाख या 10 लाख वो क्लेम कर रहे हैं कि 10 लाख वर्कर कर लेंगे या इससे कुछ ज़्यादा या कम जितने भी होंगे, अगर वो घरों में जाते हैं। तुर्की का तजुर्बा ये है, जहाँ तब्दीली बहुत ही मुश्किल थी, जहाँ फौज की प्रायरिटीज़ और थी, अदलिया की और थी, स्टेट बजाय खुद मुखालफ थी तब्दीली की, बहुत कुव्वत के साथ जबर उसमें बहुत था, दबाती थी, आपको पता ही है। वहाँ पे ये तजुर्बा ये किया गया कि घरों में जाएं लोग ज़्यादा। अब उतना वक्त तो नहीं है और उस तरह की ऑर्गेनाइज और ट्रेंड पार्टी भी नहीं है, लेकिन ये फैक्टर उनके हक में जा सकता है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कैंपेन उठा लेगा। बाकी तो खैर जाहिर है 2 हफ्ते के बाद ही पता चलेगा, और 100 से ज्यादा सीटें वो लेगा डेफिनेटली। ये आपके नाजी साहब ये बताइए कि अगर इस तमाम चीज़ सही दुरुस्त तस्लीम भी कर लीजिए, करिश्मा, दबाव नहीं लेते, मैच फिक्स नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, ऑनेस्टी है, इसके बावजूद जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, अभी हम अगर लाहौर की पॉलिटिक्स देख लें जिसमें राजपूत, कश्मीरी, अराई बरादरी का होल्ड है आज भी, खोकर बरादरी, इवन के आई थिंक पीटीआई के कैंडिडेट्स भी जो है उनकी सिलेक्शन भी अगर खोकरों को मिलेगी तो ये सोच के शायद ना हो कि ये मेरिट पूरा होता है, उसका सबसे बड़ा मेरिट उसकी बरादरी हो सकती है बादल नजर में। आपके नजदीकी तमाम ट्रेड्स होने के बावजूद क्या इलेक्शन इस बेस पे इमरान साहब जीत सकते हैं, 100 सीट्स ले आ सकते हैं, सिर्फ इस बेस के ऊपर जो बेसिस हारून रशीद साहब ने गिनवाई है? देखिए जी, सिर्फ लीडरशिप ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, साथ वो ड्रीम्स भी होते हैं जो लीडरशिप आपको बेच रही होती है जी। कायदे आज़म का जो पाकिस्तान था वो एक कंक्रीट चीज़ थी, जोग्राफिया में नज़र आ रहा था कि ये बन जाएगा। भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान था, ये टंजेबल चीज़ें जो नज़र आती, इमेजिन नहीं करना पड़ता। ये तब्दीली एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, आम आदमी की इमेजिनेशन में वो कुछ नहीं लाती जी। तो इसलिए इस पर तो ये सोचना कि इससे बहुत मुतासर हो जाएंगे लोग, वो किसी के पास कोई इमेज बनता ही नहीं तब्दीली का। अच्छा, तब्दीली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, क्या तस्वीर बना के दिखा दें मुझे तब्दीली की? कहीं पाकिस्तान का नक्शा मैं आपको आंखों में दिखा सकता हूँ, रोटी कपड़ा मकान में तस्वीर दिखा सकता हूँ। तो ये जहन में रखिए कि आम आदमी की इमेजिनेशन जो होती है उसको कैच करने के लिए आपको कोई इमेज देना। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा था जी। उसने जो बनाई है ना मोटर वो टंजेबल है, देखी जा सकती, छूके देखी जा सकती। इसी तरह उसने जो दूसरी मरतबा किया है आके एटम बम बनाया है, वो आंखों लोगों ने चलते हुए देखा है।
इसने जो बांटे हैं, शहबाज शरीफ ने लैपटॉप या ट्रेन चलाई है, उसमें बैठ के या उसे हाथ से छू के देख सकते हैं। तब्दीली का जो ख्वाब है ये एक वेग ख्वाब है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट ख्वाब है। अच्छा, इसमें आदमी कोई अपनी ख्वाहिशों को जिस तरह से मर्जी देख ले, लेकिन कोई इमरान खान की तरफ से उसमें क्या है वो कुछ नहीं है। राइट। हारून साहब, इसमें कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं आगे चलूंगा फिर उसके बाद। वो कह रहे हैं तब्दीली इस तरह नहीं, और ये ऐसे फलसफा बिगाड़ रहे हैं भाई। तब्दीली का मतलब है करप्शन खत्म हो जाए, पुलिस में भर्ती डीपोलिटिसाइज कर दें, पुलिस ठीक काम करे, सरकारी दफ्तर में काम ठीक हो, टैक्स कलेक्शन हो, ये जो जराइम पेशा हम पे मुसल्लत है इनसे छुटकारा पाया जाए, अदालतें आज़ाद हों, खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। जब मैं कहता हूँ प्रेशर वो सह सकता है, तो खारजा पॉलिसी की आज़ादी। ये फलसफा बिगाड़ रहे हैं, फलसफा लोगों की समझ में आता है, आम आदमी की। वो जलसों में किस लिए आ रहे हैं, किस लिए वर्कर उनके पास जा रहे हैं, किस तरह एक नई एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी वजूद में आ गई है। आप तो नहीं कमेंट करेंगे, आप करना चाहे तो फील फ्री, लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी कि वो कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जैसे कि राय साहब ने कहा कि जो चीजें मौजूद हैं। जहां तक इमरान खान साहब की, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने उनके जलसे अटेंड किए हैं। कर भी ले तो कौन रोकेगा आपको? लोग वाकईतन तब्दीली चाहते थे। मैं इसमें मैं आपको बात बड़े खुले अंदाज में करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के साथ लोग सियासी तब्दीली चाहते थे, जी बिल्कुल चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा जी हम स्टेटस को तोड़ेंगे। जितने स्टेटस को के हामी लोग थे सारे उनके दाएं बाएं खड़े हैं, जितने करप्ट बंदे, उन्होंने तो कोई तफरीक नहीं रखी। देखिए, बात है कि इनकलाब और तब्दीली में हमेशा नौजवान बुनियादी रोल अदा करते हैं। मैं तो अभी तक वो 25% ढूंढ रहा हूँ, वो जो उन्होंने इंतखाबात में कमेंट करना। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा। जी हारून साहब, कुछ कमेंट करना या आगे चलूं? जी बिल्कुल, बाकी पार्टियों से ज्यादा उन्होंने दिए हैं, लेकिन सियासत एक प्रैक्टिकल चीज है। जितने लोग अवेलेबल हों, जिनकी कामयाबी का कोई इम्कान भी हो, और करप्ट ये फरमा रहे हैं करप्ट, और नवाज शरीफ करप्ट है, और शहबाज शरीफ करप्ट है, या इमरान खान करप्ट है, या उसके साथी 47 में कौन से दूध के धुले हुए लोग थे? हाफिज फरद उसका नाम है, और मुझे पता है कि किस तरह माफिया उसके खिलाफ और ये बहुत सी जगह पर मिली है। अच्छा, मालिक साहब बात चीजें दानिश्वर अखबार में देखना चाहते ही नहीं है, इनको कैसे दिखाएं? अच्छा मालिक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे ना, जो मैं नाजी साहब से किया था, उसका जवाब उन्होंने जो दिया। ये बताइए कि ग्राउंड पे रहते हुए जो हमारी रियलिटीज हैं, ये तमाम ट्रेड्स जो हारून रशीद साहब ने बताई हैं, ये हों भी तो किस तरह इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं, देखें, मैं दोनों के दरमियान में कहीं रुकता हूँ। नाजी साहब, आई टेल यू व्हाई। कभी तो आप 10 और 110 के 80 में रुक गए, या 60 में रुक गए। जो टेंजिबल्स की बात की है ना, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन तब्दीली भी टेंजिबल है। वो इसलिए कि लोग कंपेयर करते हैं। अगर इमरान खान ये बेचने में कामयाब हो गए कि पिछले 5 साल जो आपकी जिंदगी तबाह हुई है, बिजली नहीं है, करप्शन ने आपकी तबाह कर दी जिंदगी, आपकी मैशत, आपके माशी हालात ज़ाते तबाह हैं, आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों को, टेंजिबल्स को ही ये लोगों को बेच दिया कि ये मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो ये तब्दीली बड़ी टेंजिबल तब्दीली है। इसलिए तब्दीली इतनी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है जितनी शायद नाजी साहब को लग रही हो। इसलिए मैं दोनों की बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। उसने इस मिजरी को, ये जो दुख, बुराइयां और तमाम ये खामियां रही हैं, ये टेंजिबल खामी है। आप बिजली भुगतते हैं, आप बेरोजगार हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं, आप धमाकों में मर रहे हैं, आपके अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल मायूस हो गए। ये टेंजिबल महसूस करने वाली चीजें हैं। इमरान ने अगर आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं ये चेंज करूंगा, मैं 2 चीजें देखता हूं इमरान की। मेरे नजदीक फैसला होना सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब के अंदर सीटों के ऊपर। अगर इमरान साहब, पंजाबी में कहते हैं ना, पंबीरी अंगे फिर गया, अगर तो इमरान वहां लोगों को मोटिवेट कर गया सेंट्रल बेल्ट पंजाब के अंदर, रिजल्ट बहुत फर्क पड़ सकते हैं। दूसरा जो टर्नआउट है, टर्नआउट जो ट्रेडिशनल 39-40% रहा है, अगर ये 55% तक ले गए टर्नआउट, वो असल चेंज होगा और वो टर्निंग पॉइंट होगा इस इलेक्शन। राइट। रज़ा लोमी साहब, आपके लिए असल चेंज क्या होगा? आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं जनाब, वैसे तो आप ज्यादातर इंडिया में और पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं, लेकिन आप भी पाकिस्तान के शहरी, हम मानते हैं आपको। ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा असल चेंज क्या होगा आपके लिए? देखिए, ये जो नाजी साहब ने कहा है ना, ये बिल्कुल सही बात कही है कि चेंज, ये जो एब्स्ट्रैक्ट ख्याली पुलाव जो होता है ना, ये कोई चेंज नहीं होती जी। और ये आप जो हमारे यहाँ इस वक्त इलेक्शन के में जो बातें की जा रही हैं, नारे उठाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के खुसूसन ये जो हारून साहब ने भी कहा कि करप्शन खत्म करने का जो दावा है, ये अर्बन हमारी जो मिडिल क्लास है, ये उसको सूट करता है। जो हमारे आम लोग हैं देहातों में, छोटे शहरों में, उनके तो मसाइल बड़े क्लियर हैं। वहां पे जॉब्स का सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। जी, ठीक है जी। और वो ये है कि
एम्प्लॉयमेंट का मसला सबसे बड़ा है, इसलिए लोगों को हर सूरत नौकरी चाहिए। जो एमएनए एमपीए उनको नौकरी देगा, उनके खानदान का एक एक बच्चा कहीं पे जाएगा तो वो उसको वोट मिलेगा। मुझे ये अगले 30 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी कैंपेन और हवा नहीं चलती दिखाई दे रही, क्योंकि ये इलेक्शन अब इसमें महीने से कम रह गया है। ये कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, यानी कि जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो आगे आएंगे और कहीं कहीं शहरी, जैसा कि मालिक साहब ने कहा कि सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के शहरों के अंदर हो सकता है कि एक तब्दीली की लहर। वो तो आएंगे। आप 11 मई को पाकिस्तान में होंगे या पाकिस्तान से बाहर होंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल हूँगा और आप ये मुझके ऊपर इल्जाम तराशी बंद करें। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी शहरी हूँ। कामरान, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की, अब पाकिस्तान की रूरल और अर्बन डिवाइड जो पहली थी ना, वो भी बड़ी डिफरेंट हो गई है। अच्छा, अब उतनी शार्प डिवाइड नहीं है जो रूरल टाउन है टाइम है। मसलन अब मुरीद के को आप कहाँ डालेंगे? आप मुरीद के साथ आप इंटरव्यू का डालेंगे। इसलिए अब ये रूरल को, अब जो अर्बन मेंटालिटी है ना, वो सेमी रूरल में अर्बन मेंटालिटी चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा वेरिएबल है जो कहीं भी चल सकता है। राइट। एक बात सिर्फ मैं कहूंगा कि बात है पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का इंसार क़यादतों पे नहीं है, पाकिस्तान की अवाम पे है। अगर अवाम ने फैसला कर लिया तो तब्दीली आएगी। बस ठीक है, ये तो आपने बात ऐसी बता दी जो सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ने तब्दीली का फैसला कर लेंगे। तब्दीली होगी क्या, हम उस पर तजिया कर रहे थे। आज का प्रोग्राम था, लेकिन जाने से पहले मैं अपना तजिया तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि पिछले दिनों सिंध का भी विजिट हुआ, दही सिंध का भी विजिट हुआ, साउथ पंजाब का भी। ये अगर न्यूट्रल रखा जाए इस तब्दीली के नारे को, यानी कि सभी लगा रहे हैं, लेट्स पुट इट दिस वे कि पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, नून लीग भी लगा रही है, तहरीक इंसाफ भी लगा रही है, तो वो तब्दीली का नारा उन रूरल एरियाज में नजर नहीं आता। आज भी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी दही सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, कराची जो है एमक्यूएम का है। उसके बाद जब पंजाब में आएंगे, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप रूरल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको वो शख्स जो पटवारी साहब की फाइल निकलवा सकता है, जो पुलिस से जो है वो के ऊपर रूल करता है और जायज़ है नाजायज़ है, कैंडिडेट वही है। उम्मीद अवाम का यही परसेप्शन है। अवाम का परसेप्शन तक चेंज नहीं होगा तो चेंजेस और तब्दीली जो है ये शायद इस इलेक्शन में ना आ सके। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि वहाँ पे वो नारा लगाती हुई पार्टीज के ऑफिस भी मौजूद नहीं है जो अर्बन सिटीज के अंदर दंदनाते हुए फिर रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था व्यूअर्स। इलेक्शन इज द बेस्ट जजमेंट डे, जिसमें आप बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि आप टर्न आउट ऐसा ले आएँ कि चेंजेस पता नहीं किस तरफ चली जाएं। जब तक के लिए हमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।